में हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पार्ट 2 कवर करेंगे। पार्ट 1 में हमने देखा था कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, उसको किस तरीके से हम लिख सकते हैं, हाउ टू राइट एन केमिकल इक्वेशन, और उसको बैलेंस कैसे किया जाता है, ये सब हमने पार्ट 1 में देखा था। तो पार्ट 2 में आज हम यहाँ पर देखेंगे कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप का होता है। आप यहाँ देख सकते हैं 5 टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर देयर। द फर्स्ट वन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वैसे ही डिस्प्लेसमेंट का ही पार्ट होता है, एंड द फिफ्थ वन इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, जिसे हम रिडॉक्स रिएक्शन भी बोल देते हैं। तो आगे आने वाली वीडियो में हम जो है इन सारी रिएक्शंस को डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि वीडियो में मैंने कुछ ऐसी विजुअलाइजेशन टेक्निक्स का यूज़ किया है कि जिससे आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग बन सके और आपको इन सब चीज़ों को रटना ना पड़े। सो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को पढ़ेंगे। क्या होता है कॉम्बिनेशन? जैसे आपको वर्ड कॉम्बिनेशन से ही पता चल रहा है कि इसका मतलब होता है कंबाइन करना। अगर हमारे पास सपोज ए प्लस बी, ये दो सब्सटेंस है या दो एलिमेंट या कंपाउंड है, अगर हम इनको आपस में कंबाइन कर दें तो आफ्टर कॉम्बिनेशन जो प्रोडक्ट बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे? उस टाइप की रिएक्शंस को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन जनरली होता क्या है? इट इज़ अ रिएक्शन इन विच two or more substance or elements combine to form a new product is called combination reaction। यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया, देखिए जैसे कि जो कैल्शियम ऑक्साइड है, अगर हम उसको कंबाइन करते हैं वाटर के साथ तो वो क्या बनाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मतलब कैल्शियम ऑक्साइड का जो यहाँ पर फॉर्मूला अगर आप देखें तो उसका फॉर्मूला होता है CaO, जिसे हम क्विक लाइम भी बोलते हैं। जब हम इसको मिक्स करते हैं, कंबाइन करते हैं वाटर के साथ, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे स्लैग्ड लाइम बोलते हैं, ये बनाता है, राइट। ये हमारा एक न्यू प्रोडक्ट है आफ्टर द कॉम्बिनेशन ऑफ क्विक लाइम एंड वाटर। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हीट भी निकली हुई है। हीट का मतलब क्या है? इट मीन्स इस टाइप की रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जहाँ पर हीट रिलीज होती है अलॉन्ग विद द प्रोडक्ट। ये हम आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले अब हम एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सपेरिमेंट। Combination reaction. We'll require quicklime, distilled water, beakers, spatula, glass rod, test tube, dropper, and lime water. Take a small quantity of lime water using a spatula and transfer it into a beaker. Thermometer, glass rod. Slowly add water into the beaker so that quicklime remains submerged in the water. Quicklime reacts vigorously with water to produce a suspension of slaked lime, releasing a large amount of heat. तो चलिए अब हम जल्दी से देख लेते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन। इट इज़ अ रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये एग्जांपल्स आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसके अलावा आप अगर मान लो आप क्विकलाइम, आपको ये एग्जांपल याद नहीं रहता है, तो यहाँ पे आप बर्निंग ऑफ कोयला और फॉर्मेशन ऑफ वाटर, इसका एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, जिसमें कार्बन जो है किसके साथ कंबाइन होता है? ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। और फॉर्मेशन ऑफ वाटर का आप देख सकते हैं यहाँ पे, जहाँ पे हाइड्रोजन गैस किसके साथ कंबाइन हो रही है? ऑक्सीजन गैस के साथ कंबाइन होकर क्या बना रही है? H2O, विच इज ए फॉर्मूला ऑफ वाटर। सो अब हम देखेंगे व्हाट आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये क्वेश्चन कहाँ से आया? आपने देखा होगा कि जो हमने अभी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, जिसमें क्विक लाइम को जब हमने कंबाइन करवाया वाटर के साथ, तो उसमें हीट भी रिलीज हुई। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होती है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ए प्रोडक्ट, वी कॉल्ड सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखो जो टर्म एक्सोथर्मिक है, इसका मीनिंग समझिए आप। एक्सो का मीनिंग होता है बाहर निकलना, रिलीज होना। थर्मिक का मीनिंग होता है हीट। थर्मिक का मीनिंग क्या होता है? हीट। एक्सो का मतलब क्या होता है? रिलीज होना। तो ऐसी रिएक्शंस जिसमें हीट रिलीज होती है,
उस टाइप के रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। अगर एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है what is exothermic reaction या what are exothermic reactions, so reactions in which heat is released along with the formation of products are called exothermic chemical reaction। अगेन मैं आपको यहाँ पर सेम एग्जांपल दूंगी। सेम एग्जांपल मेरा देने का यहाँ पर रीज़न क्या है, क्योंकि एग्ज़ाम में जब हम अपना पूरा सिलेबस कवर करते हैं तो हमें इतने टाइप की रिएक्शंस याद नहीं रहती हैं कि कहाँ पर कौन एग्जाम्पल क्या देना है। सो अगर आप एक ही टाइप का एग्जाम्पल याद रखेंगे तो आपको भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप यहाँ पर यही सेम एग्जाम्पल चला सकते हैं कि जब क्विक लाइम को हमने कंबाइन किया वाटर के साथ, दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू स्लेक्ट लाइम, प्लस यहाँ पर हीट रिलीज हुई, सो सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब हम यहाँ देखते हैं, do you know a solution of slacked lime produced by the reaction is used for white washing walls। आपने देखा कि ये जो slacked lime यहाँ पर जो प्रोड्यूस हुआ है इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, अपने घरों की दीवारों में वाइट वॉशिंग के लिए करते हैं। और जब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लैक्ड लाइम ये धीरे धीरे क्या करता है, रिएक्ट करता है किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ। हमारी एयर के अंदर क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, कंबाइन होके क्या बनाता है, ये एक थिन लेयर बनाता है किसकी, कैल्शियम कार्बोनेट की। वॉल्स के ऊपर, दीवारों के ऊपर ये कैल्शियम कार्बोनेट की वॉल बना देता है। और जो कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड आफ्टर 2 to 3 days ऑफ वाइट वॉशिंग एंड गिव ए शाइनिंग फिनिश टू द वॉल्स, जिसकी वजह से इस कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से ही हमारी दीवारों पे जो एक शाइनिंग फिनिश आती है, एक चमक आती है, वो कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से ही होती है। सो इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो द केमिकल फॉर्मूला फॉर मार्बल इज ऑल्सो CaCO3। एग्जाम में आपसे पूछा जाता है व्हाट इज़ द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मार्बल, तो आप यहाँ पे बोल सकते हो CaCO3 is the chemical formula of कैल्शियम कार्बोनेट। आपसे एग्जाम में एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ द केमिकल फॉर्मूला ऑफ लाइमस्टोन। तो लाइमस्टोन को ही हम मार्बल बोलते हैं। वहाँ पर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्हाट इज़ द केमिकल फॉर्मूला ऑफ लाइमस्टोन, वो तो हमें बताया नहीं गया। सो लाइमस्टोन या मार्बल, दे बोथ आर द सेम थिंग। सो केमिकल फॉर्मूला फॉर मार्बल या लाइमस्टोन वुड बी CaCO3 which is calcium carbonate। नेक्स्ट हम देखेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सबसे पहले हम इसका मीनिंग समझते हैं। डिकम्पोजिशन का मीनिंग क्या होता है, डिकम्पोजिशन का मीनिंग होता है किसी चीज़ को स्प्लिट कर देना। सपोज हमारे पास यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट है, या आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि सपोज AB हमारे पास एक कंपाउंड है, ठीक है, हमने इसको स्प्लिट कर दिया और आफ्टर स्प्लिट होने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो गया, A+B में। तो इस टाइप की रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। डिकम्पोजिशन का मीनिंग ये होता है कि डिकम्पोज कर देना, किसी चीज़ को तोड़ देना। यहाँ पे जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पर जो फेरस सल्फेट हमने लिया हुआ है FeSO4, ये जब हमने इसको हीट किया, ठीक है, जब हीट किया हमने तो ये किस में स्प्लिट अप हो गया, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड में। इसके साथ यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकली है और सल्फर ट्राईऑक्साइड गैसेस निकल रही है। तो डिकम्पोजिशन का मीनिंग क्या होता है, डिकम्पोज करना। डिकम्पोज हमने यहाँ पर किया है किसकी प्रेजेंस में, हीट की हेल्प से हमने इसको डिकम्पोज किया जाता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में जनरली हम हीट का यूज़ करते हैं, सनलाइट का यूज़ कर सकते हैं, या हम इलेक्ट्रिसिटी का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमने हीट की हेल्प से FeSO4 को जब हमने गर्म किया, इसका स्टार्टिंग में कलर कुछ और था, आफ्टर हीट करने के बाद इसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। ये हम आगे आने वाले अभी वीडियो एक्सपेरिमेंट में देखेंगे किस तरीके से अपना कलर चेंज करता है। बट आफ्टर डिकम्पोजिशन, आफ्टर ब्रेक होने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो गया, फेरिक ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड में और SO3 विच इज़ कॉल्ड सल्फर ट्राईऑक्साइड। सो इस टाइप का आप वहाँ पे एग्जाम में एग्जाम्पल दे सकते हो अगर आपके पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में अगर क्वेश्चन आ जाता है। अब हम एक्सपेरिमेंट देखेंगे। एक्सपेरिमेंट में आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से जब हम फेरस सल्फेट को हीट करते हैं तो अपना कलर किस तरीके से चेंज कर रहा है, और जो गैसेज हैं सल्फर ट्राईऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड किस तरीके से वो इवॉल्व हो रही है। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सपेरिमेंट।
Oh. Oh. Hmm? तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो फेरस सल्फेट था, जो हमने जब लिया उसको जब हमने हीट किया तो उसका कलर था ग्रीन, बट जब हम उसको हीट किया तो स्टार्टिंग में किस में कन्वर्ट हुआ, वाइट कलर में हुआ, जस्ट बिकॉज ऑफ द इवेपोरेशन ऑफ द वाटर। उसके बाद हमने उसको फर्दर और हीट किया तो वो फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, जिसका कलर क्या था, रेडिश ब्राउन था। इसके अलावा यहाँ पर टॉक्सिक गैसेस भी निकली थी, जो सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड है। इसलिए अगर आप इसको लैब में अगर परफॉर्म करें तो अपना एक मास्क ज़रूर वियर करें, बिकॉज ये गैसेस जो है काफ़ी हानिकारक होती है हेल्थ के लिए। तो स्टूडेंट्स, आप सबको डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में समझ आ गया होगा। अब एग्ज़ाम में आप इसको ईजिली क्रैक कर सकते हैं। अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसको ईजिली वहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे इसकी डेफिनेशन। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वैसे मैंने आपको काफ़ी टाइम ये क्लियर कर ही दिया है। रिएक्शन इन विच ए सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोजेस टू गिव टू और मोर सब्सटेंसेस कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने एक नोट लिखा हुआ है। इस नोट में मैंने क्या लिखा हुआ है कि व्हेन ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग इट इज़ कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। अगर इस टाइप, जब हम कोई भी किसी भी टाइप की डिकम्पोजिशन रिएक्शन करते हैं और उसमें हम जो है हीट का यूज़ करते हैं, अगर डिकम्पोजिशन को, रिएक्शन को परफॉर्म किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ हीट, अगर हम यहाँ हीट यूज़ कर रहे हैं या हम यहाँ पर सनलाइट यूज़ कर रहे हैं या हम यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पास करवा रहे हैं, तो इस टाइप की रिएक्शंस को क्या बोला जाता है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल का मीनिंग मैंने आपको पहले ही बताया, इसका मीनिंग होता है हीट, इलेक्ट्रिसिटी। अब सनलाइट है, सनलाइट में भी क्या होती है, हीट होती है। तो अगर डिकम्पोजिशन रिएक्शन को परफॉर्म किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एनी हीट, इलेक्ट्रिसिटी या सनलाइट की प्रेजेंस में, तो इस टाइप की रिएक्शंस को क्या बोलते हैं हम, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सो अब हम एक एक्टिविटी और परफॉर्म करने वाले हैं। इस एक्टिविटी में हम क्या करेंगे, टेक 2 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड इन ए चाइना डिश। हम एक चाइना डिश लेंगे, उसमें हम सिल्वर क्लोराइड लेंगे, देखेंगे उसका कलर क्या है, और जब हम उसको सनलाइट के प्रेजेंस में रखेंगे तो आफ्टर सम टाइम उसका कलर क्या हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड लिया है 2 ग्राम चाइना डिश के अंदर, और उसको जब हमने सनलाइट में रखा, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो स्प्लिट हो गया। AgCl, हमने सिल्वर क्लोराइड लिया, व्हेन वी पुट दिस इनटू इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट गेट कन्वर्टेड इनटू Ag+Cl। क्लोराइड गैस में कन्वर्ट होगा और यहाँ पे सिल्वर अलग हो गया। तो सिल्वर क्लोराइड से जब हम उसको सनलाइट में हमने रखा तो उस अलग अलग डिकम्पोज होके किस में कन्वर्ट हो गया, सिल्वर
plus chloride. So we have seen that decomposition reactions require energy. तो अब हम देख सकते हैं कि जब भी decomposition reaction perform करेंगे हम, तो उसको परफॉर्म करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होगी, चाहे वो यहाँ पर सनलाइट हो, चाहे हीट हो या इलेक्ट्रिसिटी हो। क्यों? ताकि हम इस रिएक्टेंट्स जो हमारे यहाँ पर इस साइड पे रिएक्टेंट है, इसको हम ब्रेक कर सकें, हम इसको डिकम्पोज कर सकें। तो इस टाइप की रिएक्शंस को क्या बोला जाता है? डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। सो द रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड आर नॉन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। पहले हमने पढ़ा था एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। द रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज रिलीज्ड along with the formation of products are called exothermic reactions. But the reaction in which energy is absorbed to form the products, यहाँ पे हमने प्रोडक्ट्स को फॉर्म करने के लिए जब हम एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है बाय द रिएक्टेंट्स, दिस टाइप्स ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। सो नेक्स्ट अब हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे द वर्ड डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग होता है किसी चीज़ को रिप्लेस कर देना, हटा देना। सपोज यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास सपोज रिएक्टेंट है ए प्लस एक रिएक्टेंट है बी सी। ये हमने दो रिएक्टेंट लिए हैं यहाँ पर। जब रिएक्टेंट ए रिप्लेस कर देगा रिएक्टेंट बी को और उसका खुद प्लेस ले लेगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब ए बी को रिप्लेस कर देगा तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा? यहाँ पर ए सी और बी क्या हो गया? यहाँ पे अलग से निकल गया, राइट। तो इस टाइप की रिएक्शंस को क्या बोलते हैं हम? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम रिप्लेसमेंट रिएक्शंस भी बोलते हैं। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर ए ने बी को रिप्लेस क्यों कर दिया। हमारे केमिस्ट्री के अंदर कुछ एलिमेंट्स, कुछ मेटल्स इस तरीके से हैं जो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जब ए रिएक्टिव होगा, किससे ज़्यादा रिएक्टिव होगा? बी से। अगर ए बी से ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो उसको ईजिली रिप्लेस कर देगा। आपने क्लास में भी देखा होगा, अगर मान लो कोई एक स्टूडेंट है, वो हर बार फर्स्ट आ रहा है, बट एक उससे ज़्यादा स्मार्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट आ गया, तो नेक्स्ट टाइम वो फर्स्ट आ जाएगा। तो जो स्टूडेंट ए है, जो पहले से फर्स्ट आ रहा था, उसको किसने रिप्लेस कर दिया? स्टूडेंट बी ने। सो सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में यही सब होने वाला है कि यहाँ पर जो एक सिंगल सब्सटेंस है वो किसी दूसरे सब्सटेंस को या एलिमेंट को रिप्लेस करेगा। क्यों? क्योंकि वो उससे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के भी फर्दर दो टाइप्स है। द फर्स्ट वन इज सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द सेकेंड वन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आगे आने वाली वीडियो में हम दोनों रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, क्या होता है क्या नहीं होता है। ओके, को डिटेल से पढ़ेंगे। अब हम देखेंगे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे आपको मैंने वर्ड डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग बताया ही है, तो यहाँ पर हम पहले एक एग्जांपल लेते हैं। आप देख सकते हैं कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा। यहाँ पर मैंने लिया हुआ है आयरन, जिसको डिनोट करते हैं Fe से, और कॉपर सल्फेट मैंने यहाँ एक्वा सॉल्यूशन लिया हुआ इसका CuSO4। यहाँ पर क्या होगा, जो ये आयरन है कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, इसको रिप्लेस करेगा। बिकॉज वाई क्यों करेगा? क्योंकि आयरन है जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेरेटिव टू कॉपर। सो आयरन क्या करेगा, यहाँ पे कॉपर को रिप्लेस कर देगा और वो खुद वहाँ पर जाकर ऐड हो जाएगा और क्या बनाएगा? आयरन सल्फेट बनाएगा। प्लस कॉपर आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एक्स्ट्रा बाहर निकल गया, बिकॉज क्योंकि आयरन क्या था? ज़्यादा रिएक्टिव था एज कम्पेरेटिव टू कॉपर। सो कॉपर क्या होगा? वहाँ से डिस्प्लेस हो गया। तो इस टाइप की रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। अब हम देख लेंगे कि किस तरीके से एक्सपेरिमेंट में इसको और परफॉर्म किया जा सकता है, ताकि आप सबको ये अच्छे से याद हो जाए।
तो अब आप सब देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर आयरन की नेल्स ली थी, 2 आयरन नेल ली है। हमने उसको जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाला और आफ्टर हाफ एन आवर क्या हुआ कि जो आयरन है उसका कलर जो है वो क्या हो गया, ब्राउनिश हो गया, और जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था उसका कलर क्या हो गया, ग्रीन हो गया। सो यहाँ पर क्या हुआ कि आयरन ने किसको रिप्लेस कर दिया, कॉपर को रिप्लेस कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोला जाता है। उसको डिस्प्लेस कर दिया और वो किस में खुद कन्वर्ट हो गया, आयरन सल्फेट में कन्वर्ट हो गया। तो इस टाइप की रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम यहाँ पर इसकी डेफिनेशन देखेंगे, व्हाट इज सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हेन एन एलिमेंट डिस्प्लेस अनदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड, एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अकर। जब एक सिंगल एलिमेंट, जब कोई भी एक एलिमेंट डिस्प्लेस करता है किसी दूसरे एलिमेंट को, और वो एलिमेंट किस फॉर्म में होता है, कंपाउंड फॉर्म में होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे Fe क्या है, सिंगल एलिमेंट है, राइट। Fe क्या है, एक सिंगल एलिमेंट है। CuSO4 दिस इज ए कंपाउंड, ये कंपाउंड है। Fe ने Cu को उसके कंपाउंड से अलग कर दिया है। सो इस टाइप की रिएक्शंस को क्या बोलेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे, राइट। अदर एग्जांपल्स भी आप देख सकते हो कि जब हम जिंक है, जब जिंक को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ हम जब हम करते हैं डिप, राइट, तो वो जो जिंक है रिप्लेस कर देता है अगेन Cu को, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, जिंक सल्फेट के अंदर। सिमिलरली जो लेड को हम Pb से डिनोट करते हैं। जब हम उसको CuCl कॉपर क्लोराइड के साथ जब रिएक्ट करवाते हैं, जो आपस में दोनों रिएक्टेंट कंबाइन होते हैं, तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, PbCl2। तो ये Pb जो है इसको Cu को यहाँ पर रिप्लेस कर देता है और खुद यहाँ पर आ जाता है, तो लेड क्लोराइड की फॉर्म में बन जाता है और कॉपर खुद ऑटोमेटिकली उससे अलग हो जाता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो जिंक और Pb है, जिंक और लेड है, ये दे आर मोर रिएक्टिव देन द कॉपर, सो दैट इज वाई उन्होंने कॉपर को इजिली रिप्लेस कर दिया। तो इस टाइप की रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जनरली क्या होगा, यहाँ पर होता है एक्सचेंज ऑफ आयंस। आप ये जो मैंने यहाँ पर एक पहले से ही जो है एक रिएक्शन ली हुई है, जिसमें बेरियम क्लोराइड जो है वो किसके साथ रिएक्ट हो रहा है, यहाँ पर सोडियम सल्फेट के साथ। तो इसमें क्या होगा, आप देख सकते हैं ये जो Ba है ये क्या है, आयंस है, प्लस SO4 यहाँ पर क्या है, आयंस। आयंस के बारे में आप अपनी नेक्स्ट हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। सो अभी के लिए आप इतना जानिए कि जो Ba है यहाँ पर, जो Ba है Ba2, इसको इस तरीके से आयंस बोला जाता है। 2+ इसके ऊपर चार्ज होता है और SO4 के ऊपर क्या होता है, 2- चार्ज होता है, इसलिए इनको आयंस इस फॉर्म में लिखा जाता है। तो इसमें क्या होता है, देयर इज ए एक्सचेंज ऑफ आयंस। तो इस टाइप की रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि जो बेरियम है ये इसने Na को रिप्लेस कर दिया और ये खुद किसके प्लेस पर किसके साथ आ गया, SO4 के साथ हो गया। तो यहाँ पे दोनों का क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया, प्लस NaCl जो है वो क्या हो गया हमारा एज ए सॉल्यूशन में बाहर निकल गया सॉल्ट बन के। सो अब इसको और क्लियर देखने के लिए हम यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक्सपेरिमेंट से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। Double displacement reaction will require sodium sulfate, barium chloride, dilute HCl, a beaker, conical flask, and test tubes. Take a small quantity of barium chloride in a test tube and transfer it into a conical flask. In another test tube, take a small quantity of sodium sulfate and transfer it into the conical flask containing barium chloride solution. A white precipitate of barium sulfate is formed immediately. This confirms the presence of sulfate SO4 2- ions. Stir the contents of the conical flask and keep it undisturbed for some time. The precipitate of barium sulfate settles down. Decant the upper solution from the conical flask into a beaker. तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब हमने बेरियम क्लोराइड को ऐड किया सोडियम सल्फेट के साथ, तो वहाँ पर एक प्रेसिपिटेट बना जिसे हम बोलते हैं बेरियम सल्फेट BaSO4। ये प्रेसिपिटेट्स बने हैं। अब प्रेसिपिटेट्स क्या होते हैं,
प्रेसिपिटेट्स क्या होता है कि ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन जो भी हमारे पास एक सब्सटेंस निकल के आता है दैट इज़ इनसॉल्युबल, जो जल्दी से घुलता नहीं है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट्स बोलते हैं। तो अब आपने यहाँ देखा होगा देयर इज एक्सचेंज ऑफ आयंस, सो सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ है। सो व्हाट कॉजेज दिस, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब हमने बेरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करवाया तो वहाँ पे प्रेसिपिटेशन बने थे, राइट, प्रेसिपिटेट्स बने थे। प्रेसिपिटेट्स क्या होते हैं, जो फर्दर खुद इनसॉल्युबल नहीं होते हैं, जिनको हम और नहीं घोल सकते हैं। अब वहाँ पर आपने देखा होगा कि हमने जब डाइल्यूट HCl लिया तो डाइल्यूट HCl में भी जो है प्रेसिपिटेट्स जो बने थे वो सॉल्युबल नहीं हो पा रहे थे। तो जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म्ड होता है ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन उसे हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट्स, राइट। सो जो वाइट प्रेसिपिटेट है BaSO4 के जो फॉर्म हुआ जब हमने सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को आपस में मिक्स किया, तो वहाँ पर that is formed just because of the reactions of SO4 टू नेगेटिव, इनको बोलते हैं हम आयंस। अब ये आयंस क्या होते हैं, ये हायर क्लासेस में आप स्टडी करेंगे किस तरीके से ये आयंस बनते हैं। अभी के लिए आप जस्ट इतना समझिए कि जो वाइट प्रेसिपिटेट बने हैं BaSO4, जो वाइट प्रेसिपिटेट बना है दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द रिएक्शंस ऑफ आयंस SO4 टू नेगेटिव एंड Ba टू पॉजिटिव। सो द अदर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज, उसके अलावा अलग प्रोडक्ट हमारा क्या बना, सोडियम क्लोराइड विच रिमेन्स इन द सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन में एज इट इज पड़ा रहेगा उसका कुछ नहीं होगा। सो सच रिएक्शंस इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस, अब आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर एक्सचेंज हुए हैं आयंस आपस में एक दूसरे से। बेरियम Ba2+ है और SO4 नेगेटिव है, ये आयंस जब आपस में एक दूसरे को एक्सचेंज किया उन्होंने, सो इस टाइप की रिएक्शंस को क्या बोलते हैं हम, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, इसकी डेफिनेशन आ जाती है, व्हाट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो ऐसी रिएक्शन जहाँ पर क्या होता है रिएक्टेंट्स के बीच में, ये क्या है, हमारे दोनों रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्टेंट्स के बीच में एक्सचेंज होता है किनका, आयंस का। जैसे आप देख सकते हैं ये SO4 नेगेटिव एंड Ba2 पॉजिटिव, ये क्या है, आयंस हैं। जब ये आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं, राइट, तो जो न्यू प्रोडक्ट्स बनते हैं उसको, उस टाइप की रिएक्शंस को क्या बोलते हैं हम, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो नेक्स्ट अब हम देखेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन के लिए अभी हम यहाँ पर एक एक्टिविटी परफॉर्म करने वाले हैं। इस एक्टिविटी में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने चाइना डिश लिया है जिसके अंदर मैंने कॉपर पाउडर को लिया हुआ है और यहाँ पर एक वाइट गॉज लिया हुआ, मैंने ट्राइपॉड लिया और एक बर्नर लिया हुआ है। जब हम कॉपर पाउडर को बर्न करते हैं तो कॉपर पाउडर के सरफेस पे एक ब्लैक कलर का जो है आप देख सकते हैं एक कोटेड बन जाता है, एक ब्लैक कलर का सरफेस, इसका जो कॉपर पाउडर है जो उसका सरफेस है वो ब्लैक कलर का हो जाता है। ये ब्लैक कलर का क्यों हो जाता है, इस टाइप का सब्सटेंस क्यों बनता है, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अब हम, आपको पता है कि अगर हम किसी भी चीज़ को बर्न कर रहे हैं, राइट, हम यहाँ पर हमने इसको बर्न किया है, तो हम जब बर्न करेंगे तो बर्न करने के लिए ऑक्सीजन तो प्रेजेंस होगी, कोई भी चीज़ बिना ऑक्सीजन के नहीं जलती है। जब हमने कॉपर को बर्न किया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो जो वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ, तो कंबाइन होने के बाद उसके ऊपर क्या बन गया, एक ब्लैक कलर का लेयर बन गया, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जब कॉपर ऑक्सीजन के साथ ऐड हुआ तो उसने क्या बनाया, कॉपर ऑक्साइड। जो ये ब्लैक कलर की लेयर आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये ब्लैक कलर की, ये क्या है, कॉपर ऑक्साइड है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर जब कॉपर, हमने यहाँ पर कॉपर लिया, कॉपर को जब हमने हीट किया तो हीट किसके प्रेजेंस में होगा, ऑक्सीजन। जब हम हीट करेंगे तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल उसके साथ ऐड हो गए, तो किस में कन्वर्ट हो गया, कॉपर ऑक्साइड के अंदर। अब यहाँ पर क्या हुआ आप देख सकते हैं, अगर कोई भी सब्सटेंस, व्हेन ए सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, तो हम उस सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडाइज, कि वो सब्सटेंस क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। जब भी कोई सब्सटेंस गेन करेगा ऑक्सीजन तो हम बोलेंगे कि वो क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड हो गया। और इस टाइप की रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन अगर आपसे पूछा जाए कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता क्या है, तो आप बोल सकते हो कि व्हेन रिएक्टेंट्स गेट ऑक्सीडाइज्ड, तो हम उसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जहाँ पर कोई भी रिएक्टेंट अगर वो गेन कर लेता है ऑक्सीजन को ड्यूरिंग ए रिएक्शन, so such type of reactions is called oxidation reaction, right।
अगर अब हम देखते हैं नेक्स्ट की, अब जो हमारा ये प्रोडक्ट बना CuO, राइट, कॉपर ऑक्साइड, अगर हम इसके अंदर से जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को पास करवा दें, ठीक है, तो वो क्या होगा, जो कॉपर है, कॉपर अपना फिर से उसी फॉर्म में आ जाएगा, Cu ओरिजिनल फॉर्म में जो हमने लिया था। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो किसके साथ कंबाइन हो गया, ऑक्सीजन के साथ, और यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल बन गया। अब यहाँ पर क्या हो गया कि Cu क्या हो गया, Cu ने अपना ऑक्सीजन को लूज कर दिया अगेन। पहले यहाँ पर कॉपर ने ऑक्सीजन को गेन किया था, सो इट गेट ऑक्सीडाइज्ड। अब यहाँ कॉपर ने क्या किया, ऑक्सीजन को लूज कर दिया, तो अब इसे हम बोलेंगे कि कॉपर इज रिड्यूस्ड। अब इसने ऑक्सीजन को लूज कर, so when a substance loses oxygen during a reaction we called it is said to be reduced। अभी हम यहाँ पर क्या बोलेंगे कि जो कॉपर है it is reduced। सो एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन, या इसे हम रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं, तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी, द रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड while the other gets reduced, so such reactions is called oxidation reduction reaction or redox reactions। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल भी देख सकते हैं कि यहाँ पर आप ये एग्जाम्पल देख सकते हैं एग्जाम के अंदर कि जब हमने CO है उसको उसके साथ अगर हमने हाइड्रोजन को जब कंबाइन करवाया, हाइड्रोजन हीट को पास किया, तो जो CO है वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। तो इस टाइप की रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम, रिडक्शन रिएक्शन। वाइल जो हाइड्रोजन है उसने क्या करा, गेन कर लिया ऑक्सीजन को, सो वो क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड हो गया। सो इस एग्जांपल के अंदर कॉपर क्या हो गया, रिड्यूस्ड हो गया, और हाइड्रोजन क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड हो गया। तो जो ऑक्सीजन गेन करेगा उसे क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन, और जो ऑक्सीजन को लूज करेगा उसे क्या बोलेंगे हम, रिडक्शन। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही है, आपको लग रहा है कि जो वीडियो आप देख रहे हैं काफ़ी प्रोडक्टिव है, आपको सारी चीज़ें समझ आ रही हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर सब्सक्राइब करें, इसको भूलें मत। और साथ में आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक बेल आइकन का ऑप्शन होता है, आप इसे भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी जब भी अगली कोई भी वीडियो आती है तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। सो नेक्स्ट अब हम देखेंगे, हैव यू ऑब्जर्व द फैक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ। हमारी जो डेली की लाइफ है उसमें ऑक्सीडेशन का किस तरीके से अफेक्ट पड़ता है। उसका सबसे पहला अफेक्ट होता है कॉरिजन का, जिसे आप जंग लगना भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व डैट जो आयरन आर्टिकल्स या जो आयरन नेल्स होते हैं वो स्टार्टिंग में क्या होते हैं, काफ़ी शाइनी होते हैं, बट आफ्टर सम टाइम वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर हम उसको कुछ दिनों के लिए या कुछ टाइम के लिए ऐसे ही एयर के अंदर छोड़ दें तो एयर में नमी होती है, ह्यूमिडिटी होती है, जिसकी वजह से वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाते हैं, और कांटेक्ट में आने के बाद उनका जो कलर है, जो नेल आयरन का जो कलर है वो थोड़ा सा रेडिश ब्राउन हो जाता है, तो हम बोल देते हैं कि उसे जंग लग गया, आयरन को जंग लग गया है। सो व्हेन ए मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, एसिड एक्सेट्रा, इट इज सेड टू बी कोरोड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरिजन। सो थोड़ा ऑक्सीडेशन का ये अफेक्ट होता है, इसीलिए हम कहते हैं कि आपने देखा होगा जो सिल्वर कलर होता है उसकी कोटिंग जो होती है वो ब्लैक कलर की हो जाती है अगर हम उसको कुछ टाइम के लिए ऐसे ही इन्वायरमेंट में छोड़ दें, और जो कॉपर है उसका कलर क्या हो जाता है, ग्रीन हो जाता है। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द कोरिजन्स एंड दीज आर जस्ट बिकॉज ऑफ द ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट हम देखेंगे रेन एसिडिटी, इट इज़ ऑल्सो जस्ट बिकॉज ऑफ द ऑक्सीडेशंस। आपने देखा होगा कि जो फैट्स हैं, ऑयल्स है, दे आर गेट ऑक्सीडाइज, दे बिकम रेन एसिड एंड देयर स्मेल्स एंड टेस्ट चेंज। आपने देखा होगा कुछ टाइम के बाद जो है कुछ फूड जो है उसके अंदर ऑयल्स, कुछ फूड्स के अंदर फैट्स और ऑयल्स होते हैं, अगर उनको भी हम थोड़ी देर के लिए ऐसे ही खुला छोड़ दें तो क्या कुछ टाइम बाद उनमें स्मेल आने लगती है, उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। दैट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ द ऑक्सीडेशन। सो यूजली जब सब्सटेंस को प्रिवेंट करने के लिए हम उनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड करते हैं। आपने देखा होगा कि आप जैसे लेस के पैकेट खाते हैं, चिप्स के पैकेट सभी खाते हैं ना, उसमें किसी एक अलग टाइप की हवा भरी होती है, वो कौन सी गैस भरी होती है। एग्ज़ाम में कई बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो आप देखते होंगे चिप्स के बैग होते हैं, या जैसे आप लेस कुरकुरे जो भी खाते हैं उसके अंदर एक टाइप की एक गैस फिल होती है। वो गैस क्यों फिल होती है, ताकि वो ऑक्सीडाइज ना हो। अगर वो ऑक्सीडाइज हो जाएगी तो अगेन वो उसके अंदर से स्मेल, उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा। तो उन सब चीज़ों से प्रिवेंट करने के लिए हम उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट
गैस ऐड करते हैं और वो गैस कौन सी होती है? नाइट्रोजन। जी हाँ, अगर एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाए तो इसका आंसर क्या होगा? नाइट्रोजन। तो इससे क्या होगा कि हमारे जो चिप्स है वो ऑक्सीडाइज्ड होने से प्रिवेंट हो जाएंगे। अब हम देखेंगे जनरल क्वेश्चंस आस्क्ड इन एग्जामिनेशन। कुछ जनरल क्वेश्चंस देख लेते हैं हम, जो थोड़े से कंफ्यूजिंग भी होते हैं स्टूडेंट्स का, सम टाइम क्या होते हैं उन्हें भूल जाते हैं, तो उनका एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं। ये है केमिकल फॉर्मूला, राइट। अगर एग्जाम में आपको आ जाता है व्हाट इज़ द केमिकल फॉर्मूला ऑफ क्विक लाइम, सो इसका आंसर क्या होगा? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। सो नेक्स्ट हम देखेंगे केमिकल फॉर्मूला ऑफ स्लैग्ड लाइम, दैट इज CaOH का होल ट्वाइस विच इज कॉल्ड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट आ जाता है केमिकल फॉर्मूला फॉर मार्बल या लाइमस्टोन, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। अगर एग्जाम में आपसे सिंपल पूछ रहे व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मार्बल, सो आंसर वुड बी कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। अगर आपसे एग्जाम में पूछ रहे व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर लाइमस्टोन, अगेन द आंसर इज सेम, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, आपको लगा है कि नहीं हमारे जो कॉन्सेप्ट है काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गए हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी अच्छी से अंडरस्टैंडिंग बन सके। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और यहाँ पर आप देखे होंगे कि सब्सक्राइब के पास एक बेल आइकन होता है, अगर आप इसको भी प्रेस कर देंगे तो जो भी मेरी लेटेस्ट न्यू वीडियोज़ आने वाली हैं, उन वीडियोज़ का एक नोटिफिकेशन आप सबको मिल जाएगा। सो थैंक यू।